जय हिंद वॉरियर्स, welcome to all of you on Utkarsh Defense Academy. This is Vikas Misra, and in today's session we are going to discuss the most important point for Air Force Phase 2, that is pollution control. आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि दिल्ली में जो AQI है वो 400 या 450 को क्रॉस कर चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर आपने सुना कि अफ्रीकन कंट्रीज में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है और उसका जो धुआं है पूरे विश्व में फैल रहा है और उससे एक अलग ही लेवल का प्रदूषण फैल रहा है। और जब से बरसात खत्म हुई, धीरे धीरे ठंडक का बढ़ना स्टार्ट हुआ, तब से आपने देखा हर शहर में बार बार एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही। क्यों? क्योंकि वो जो पोल्यूशन में छोटे छोटे कण हैं कार्बन के, वो वाष्प के साथ मिल करके कहीं फॉग कहीं स्मॉग बना रहे हैं और जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो आज के लिए ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब बर्निंग पॉइंट है और यहां से बहुत अधिक चांस हैं कि आपके एयरफोर्स में यहां से क्वेश्चन बने और जीडी का ये टॉपिक बने। तो इसके लिए मैं लेकर के एक बेहतरीन सा पूरा सेशन हाजिर हूं कि इसमें आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, एनालिसिस में क्या क्या बातें रखनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, इसका एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आप चाहें तो इसका अलग से नोट्स बना सकते हैं। लास्ट में आप यूँ समझ लो कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको नरेशन कर रहा हूँ, नरेट कर रहा हूं और आप इससे रिलेटेड एक पॉइंट बना करके आप अपनी कॉपी में जरूर रखें, बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन, जिसमें कंट्रोल एंड अर्बन हेल्थ क्राइसिस, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जो ये हमारा टॉपिक है इसमें मैं क्या क्या शामिल करने वाला हूं, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फैक्ट्स बात करेंगे, एनालिसिस देखेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, इंट्रोडक्शन की हम शुरुआत कैसे करें? कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की तो आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा और निश्चित रूप से जो वहां एसेसर बैठा होगा, ऑफिसर बैठा होगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। आइए देखते हैं शुरुआत आप कहां से करोगे। शुरुआत आप करोगे, इन द रिसेंट ईयर्स पोल्यूशन हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग थ्रेट। पहले आप लोगों का ध्यान दो कि हाल ही में कुछ ही महीने में आप देखोगे, कुछ सालों में आप देखोगे तो जो पॉल्यूशन है ये बहुत ही बड़ी क्राइसिस बन के उभर रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज्ड व्हीकल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। साथ ही साथ आप कुछ उसमें बातें भी शामिल करो कि ये उभरा है लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। हैव सीवियरली डिग्रेडेड एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। आप उसमें देखो, पहले ओवरऑल की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई रैपिड, तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ते वाहन और उनसे निकलता हुआ धुआं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और साथ ही इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। आप देखेंगे बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं कूड़े के। जब भी आप ऐसा कुछ बताओ, माइंड में सोचा करो, उससे रिलेटेड रियल लाइफ में सोचो, क्या देखा तो दिमाग में आएगा कूड़े का ढेर देखा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां खूब गर्दा उड़ रहा है, इसको हमने देखा। तो वो सारी चीजें आप उसमें बोलो, शामिल करो। बहुत ही प्रैक्टिकल बात होती है, सीधा अगले आदमी के दिल पे लगती है, हाँ यार बात तो लड़का सही कर रहा, बना कर नहीं बोल रहा है। आगे देखो, एज ए रिजल्ट अब इससे क्या क्या प्रभावित हुआ, तो हवा भी प्रभावित हुई है, पानी भी प्रदूषित हुआ है और सॉइल क्वालिटी। एज ए रिजल्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट टॉक्सिक पॉल्यूशन लेवल। और इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे पॉल्यूशन को बताया कि भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दिस इन्वायरमेंटल डिक्लाइन हैज डायरेक्टली अफेक्टेड पब्लिक हेल्थ, गिविंग राइज टू रेस्पिरेटरी इलनेस, जिससे सांस से संबंधित बीमारियां, हार्ट डिजीज, एलर्जी, रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इवन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। 60 साल जीने वाला आदमी 50 ही जी रहा है। आगे देखो, Therefore, इसलिए immediate and sustainable pollution control actions are crucial to prevent a long-term urban health emergency। और इससे एक अर्बन हेल्थ इमरजेंसी या ओवरऑल हेल्थ इमरजेंसी आ चुकी है हमारे सामने। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। फैक्ट्स क्या क्या हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इन मेजर इंडियन सिटीज ऑफन क्रॉसेज द सीवियर कैटेगरी, मतलब जो सबसे गंभीर कैटेगरी होती है उसको भी क्रॉस कर गया है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, ठंडियों में।
अब देखो आपका जो फेज 2 है वो एक्सपेक्टेड है कब तक, जनवरी, मिड जनवरी, एंड ऑफ द जनवरी, और उस समय और पॉल्यूशन लेवल हाई पर होगा, ठंडक भी भयानक होगी। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। अकॉर्डिंग टू हेल्थ स्टडीज, पोल्यूटेड एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्स ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एवरी ईयर। और इसका प्रभाव क्या है कि लाखों प्रीमेच्योर डेथ होती है। अगला है वेहिकुलर स्मोक, इंडस्ट्रियल इमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट रिमेन मेजर कंट्रीब्यूशन। जो स्मोक धुआं निकल रहा है, किससे निकल रहा है, व्हीकल वाहन से। इंडस्ट्रियल इमिशन मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, अदर जो वेस्ट निकल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो धूल उड़ रहा है, आप देखो लोग खुले में ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि बेहतर ये होना चाहिए उसके किनारे किनारे जाली या कुछ लगा होना चाहिए आप जहां बिल्डिंग बना रहे हो, कि जिससे धूल वहीं पर रह जाए। आगे एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट, और लोग जो जला रहे हैं उससे जो धुआं उठ रहा है, उससे जो वेस्ट निकल रहा है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। अर्बन वाटर बॉडीज हैव बीन कंटेमिनेटेड, पानी जो है शहरों में या गांवों में भी आजकल पूरा कंटेमिनेटेड, प्रदूषित हो गया है, ड्यू टू अनट्रीटेड सीवेज एंड फैक्ट्री डिस्चार्ज। अनट्रीटेड मतलब बिना फिल्टर किए हुए, बिना पानी को ट्रीट किए हुए पानी नदी में छोड़ दिया जा रहा है। पता चला कि उसको पी करके जानवर मर रहे हैं, वही पानी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग भी मर रहे हैं। आगे देखो, केसेज ऑफ अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड आई इरिटेशन हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड अमंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली सिटीजन। और ये सारी बीमारियां, अस्थमा, इन्फेक्शन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सांस से संबंधित बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, ये सब आ रही हैं, आंखों का इन्फेक्शन। आगे अब हम बात करेंगे फिर आगे एनालिसिस पे। द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स इमिशन नॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज के लिए, व्हीकल के लिए ये कुछ नॉर्म्स लाने चाहिए, नियम बनाने चाहिए। इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, जिसमें रेगुलर इंस्पेक्शन हो, एंड हैवी पेनल्टीज फॉर वायलेटर, जो इसका उल्लंघन करे उसके लिए हैवी पेनल्टी। अब देखो वहां मैक्सिमम आपको 1 मिनट समय मिलेगा, पॉइंट्स में ढेर सारे बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया, एक थॉट क्रिएट हो, क्योंकि वहां आपको 4 से 5 पॉइंट बताने में ही आपका टोटल टाइम जो है फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि आपने जो 5 पॉइंट याद किए वही वहां भाई याद आ जाए, तो आपको याद नहीं करना। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिलेट कर रहा हूं अलग अलग चीजों, जिससे आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट हो। जिसके माइंड में थॉट क्रिएट हो गया उसको रटने की समस्या खत्म हो गई। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंशन करो, बसेज चलाओ, सस्ते फेयर करो, ट्रेन चलाओ, मेट्रो, जिससे अधिक ज्यादा से ज्यादा लोग उससे सफर करें, कम प्रदूषण हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइकिलिंग ट्रैक्स विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट व्हीकल एंड लोअर पोल्यूशन लेवल। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़ा कचरा करकट जो निकल रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, उस सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए। फोकसिंग ऑन सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, साइंटिफिक डिस्पोजल टू प्रिवेंट ओपन बर्निंग एंड गार्बेज। आगे अर्बन ग्रीनरी मस्ट बी इंक्रीज। शहरों में पेड़ लगाए जाएं, प्लांटेशन किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड हो और कार्बन डाइऑक्साइड के खींचे, और जो बाकी बैलेंस है वो बना रहे। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेटलैंड, इनका प्रिजर्वेशन, संरक्षण किया जाए। सिटीजन शुड एडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स सच एज रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करें, कार पूलिंग, अवॉइडिंग लिटरिंग, गंदगी फैलाना, यूजिंग क्लीनर फ्यूल्स, ये सब कम करें। आगे देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लीनर फ्यूल्स को यूज करें, बाकी गंदगी फैलाना कम करें। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन अर्बन जोन मस्ट बी इक्विप्ड टू हैंडल पोल्यूशन रिलेटेड मेडिकल केसेज। और ठीक है, ये सब काम हम करेंगे, उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है, किसी को ऐसी बीमारी हो भी गई, किसी को प्रॉब्लम आ भी गई, तो क्या करें, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह तैयार रहें। अगला, स्पेशली ड्यूरिंग पीक सीजन, और स्पेशली जब ऐसी घटनाएं, ऐसी बीमारियां, जैसे भी ठंडक का समय बढ़ रहा है तो वहां पर। आगे कंक्लूजन क्या है इसका। अभी तक हमने जो बातें की, कुछ अच्छाइयां देखी, कुछ बुराइयां देखी, कुछ इसके सुधार के बारे में बात किया, कुछ हमने गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ दिया, कुछ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ दिया। उसके साथ ही साथ जब भी आप ऐसी बातें बोलो तो इस पॉल्यूशन के कुछ नेचुरल कारण ऐड करो, कुछ ह्यूमन
के द्वारा कैसे इस कारण ये सारी चीज़ें जनरेट हुई, इसको ऐड किया करो। फिर इसमें कुछ इंडस्ट्रीज की बातें किया करो, कुछ हेल्थ सेक्टर की भी बात किया करो। भाई इन सब चीज़ों को हम बीमार होंगे, प्रभावित होंगे तो हेल्थ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी शामिल किया करो। हाल फिलहाल की कोई ऐसी घटना, किसी बड़े नेता की मान लो डेथ हो गई पॉल्यूशन की वजह से, पता चला कि पॉल्यूशन की वजह से इनके फेफड़े खराब हो गए थे, कोई बहुत बड़ी और घटना हो गई, जैसे अभी आप ज्वालामुखी का जो विस्फोट है अगर आप इसको ऐड करोगे निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। हाँ, ज्वालामुखी का अगर आपको नाम पता हो एक और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ये ज्वालामुखी जो किस टाइप का था, कितने सालों से सोया हुआ ज्वालामुखी था, इसका नाम क्या रखा गया था, ये सब ऐड करोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। निश्चित रूप से आपकी जो जीडी है उसको बहुत अच्छा ही बनाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन, उपसंहार, देखो लिखा है द अर्बन पोल्यूशन क्राइसिस इज नॉट जस्ट एन इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब हम यहाँ पर बात करें कि भाई इन्वायरमेंटल कंसर्न की अगर हम बात करेंगे तो केवल अर्बन पोल्यूशन क्राइसिस ही नहीं है उसमें, बट अ डायरेक्ट हेल्थ इमरजेंसी। ऐसा नहीं कि केवल शहरों के लिए दिक्कत है, इस सबके लिए दिक्कत है, डायरेक्ट हेल्थ इमरजेंसी है। इफ स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर कठोर कदम इसके लिए नहीं उठाए गए, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडियन सिटीज, जो इंडियन सिटीज में लाइफ की क्वालिटी है, विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन, निश्चित रूप से गिरेगी, निश्चित रूप से कम होती जाएगी। आगे, अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन्स। अब यहाँ आप जोड़ो कि हमें जो एफर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी एफर्ट करे, इंडस्ट्री भी एफर्ट करे, और जो नागरिक हैं देश में रहने वाले वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इन सबको जोड़ते हुए इज एसेंशियल, आवश्यक है टू इंश्योर क्लीनर एयर, जिससे हम साफ सुथरी हवा मिले, सेफर वाटर, हमें साफ सुथरा पानी मिले, अ हेल्दियर अर्बन फ्यूचर। और लोग शहरों से गाँव में आजकल भाग रहे हैं, जो लोग दिल्ली ऐसे इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई दवाई हम बाद में करेंगे, अगर आपके पास व्यवस्था हो तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आप यहाँ से चले जाओ, कहीं जा करके रहो, बाहर रहो। आगे देखो, pollution control measures implemented today will determine the well-being of generations to come। और देखो ये कितनी अच्छी लाइन जोड़ा गया है कि pollution control measure, जो इसके मानक, जो इसके तरीके हैं आज इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो ये आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक परफेक्ट, एक बहुत ही आइडियल टाइप का ये मैंने आपके सामने इसमें इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, एनालिसिस और कंक्लूजन रखा है। इसका एक जरूर नोट्स बनाओ, एक शॉर्ट नोट्स आप जरूर प्रिपेयर करो, और अगर आप अपनी जीडी में जा करके इसको आप वहाँ पर बोलोगे निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर करोगे, आप एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में आओगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आप एयरफोर्स से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई या ग्रुप एक्स वाई दोनों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी ग्रुप वाई के लिए, ग्रुप एक्स के लिए, ग्रुप एक्स वाई दोनों के लिए ऑनलाइन बैचेज लेकर के आ रहा हो। साथ ही साथ यही सारे बैचेज हमारे पास में ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 17 दिसंबर से। बहुत ही बेहतरीन हम लोगों ने बैच यहाँ पर डिज़ाइन किया है। साथ ही साथ एयरफोर्स फेज 2 का भी हमारे पास ऑनलाइन बैच उपलब्ध है, उससे भी जा करके आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें। अगला स्टेप फिर मैं जरूर जल्द ही लेकर के आऊँगा। जय हिंद सभी को।